करने वाले हैं कोविड जैसे विषय में। कोविड जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही कॉमन सा एक शब्द बन चुका है, ना केवल सुनने में बल्कि देश दुनिया में अधिकतर लोग, लाखों से ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हैं और लाखों से ज़्यादा की तो मृत्यु भी हो चुकी है। चाहे बड़े देश हो चाहे छोटे, अमीर हो या गरीब, सबकी अर्थव्यवस्था हिल चुकी है और हमारे भारत में भी अर्थव्यवस्था के साथ साथ इकोनॉमी भी अपनी चरमरा गई है। तो आइए हम इस विषय पर आज बात करेंगे। आइए आज हम बात कर रहे हैं कोविड जैसे विषय पर और मेरे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं डॉक्टर ऋषिकांत अहिरवार। सर प्लीज़ आप अपना इंट्रो देंगे हमारे देखने वालों को। हाँ, थैंक यू शिवानी। मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकांत अहिरवार, मैं रेस्पिरेटरी फिजिशियन हूँ इन शुभम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जबलपुर। मेरे स्पेशलाइजेशन है पल्मोनरी डिजीज़ में। मैंने यूजी एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से 2007 में बैच से किया है। देन पीजी मेरा 2015 बैच से एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से ही है। एंड देन मैंने डीएनबी भी किया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, वन ऑफ द एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंटली मैं शुभम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ रेस्पिरेटरी फिजिशियन काम कर रहा हूँ। ओके सर, तो हम जैसे कि कोविड के ऊपर यहाँ पे आज बात करने के लिए आए हैं, तो क्या आप हमें कोविड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? डेफिनेटली। पहले तो मैं सभी लोगों को एक चीज़ का एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। साथ ही हमने जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। तो ये इंटरव्यू जो है बिना मास्क के है, बट पर्सनली मैं सबको एडवाइस करता हूँ टू वेयर मास्क। तो अभी चूँकि हमारे स्टूडियो में हमने सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, इसलिए ये इंटरव्यू हम जो है बिना मास्क के कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल शिवानी जी, आप बताइए। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, हम 2 साल से इससे ग्रसित हैं और हमने पहली लहर पार कर चुकी है, दूसरी भी पार कर चुकी है और जो तीसरी आने वाली है, एम्स दिल्ली का कहना है उनके अनुसार कि जो तीसरी लहर होगी वो बच्चों पे ज़्यादा प्रभावी होगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि बच्चों को और हमें इससे कैसे बचाया जा सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिवानी आपका। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सभी लोगों को एक मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूँ कि अभी यदि हम कोविड की बात करते हैं, जैसा 2 साल का मंजर हमने जो कोविड में देखा है, पहले हमारे पास फर्स्ट वेव जो लास्ट 2020 में हमारे यहाँ फर्स्ट केस डायग्नोज फरवरी में हुआ था, उसके बाद जो है कोविड का अचानक से केसेस में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ था कि मार्च में हमारे को लॉकडाउन का डिसीजन लेना पड़ा था और करीब 2 महीने 3 महीने हमारा जो है लॉकडाउन का प्रोसेस रहा। उसके बाद भी कुछ हद तक कोरोना के केसेस में कंट्रोलिंग थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ, लोग वापस से अपने नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए बाहर घर से निकले, अपने काम को रिज्यूम किया और लगभग नवंबर या दिसंबर मंथ तक हमको ऐसा लगा था कि शायद हमने कोरोना पे काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया। और इवन वैक्सीन के अप्रूवल के बाद जो है हमको ऐसा लगा था कि शायद जो है कोरोना को हम बहुत जल्दी कंट्रोल करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च में फिर से अचानक से कोविड का एक नया वेव आया, एक नए वेरिएंट के साथ, और लगभग सभी लोग, मतलब 99% लोग थे ऑलमोस्ट जो है वो कोविड से ग्रसित हो गए। किसी के टेस्ट पॉजिटिव थे, किसी के सीटी स्कैन में फाइंडिंग थी, कई लोगों को इलाज भी मिला, कई लोगों को इलाज नहीं भी मिला, कई लोगों ने अपने प्रियजनों को भी खोया। तो कोविड एक तरीके से थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहा है। तो सेकेंड वेव के बाद जब हमारे पास आज सारा का सारा वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है और अभी हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं जो कि इमरजेंसी में अप्रूव भी हो गए थे, कुछ हद तक उन्होंने उन मेडिसिन से हमको फ़ायदा हुआ भी था। लेकिन जो एक वैक्सीनेशन का ड्राइव था हमने जो अचीव किया था, उसकी वजह से एक 50% जो है पॉपुलेशन अभी जो है एक डोज से वैक्सीनेटेड है। लेकिन अभी भी यदि हम बात करें, आज का ही डेटा था ये, कि हमारा करीब 50% पॉपुलेशन को ऐसा है जिनको एक डोज के अलावा कोई डोज नहीं है, और लगभग 16% पॉपुलेशन पूरे देश की है वो करीब दोनों डोज से वैक्सीनेटेड है। तो इसमें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ये हैं मैक्सिमम, और एक समाव एक अर्बन एरिया का जो
पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है, लेकिन अभी भी 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको एक भी डोज नहीं लगा है, क्योंकि ये 1% जो 50% पॉपुलेशन जिसको एक भी डोज नहीं लगा, ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा उनको कोविड से खतरा है। यदि उनको कोविड पहले भी हो चुका है तो भी कोविड से खतरा है। तो अब जैसा हम देख रहे हैं कि जो वेव 2 जो है लगभग हम जो पिछले साल जैसी स्थिति में वापस पहुंच रहे हैं कि जो हमारा वेव 2 जो है ऑलमोस्ट केसेस में एकदम से डिक्रीज हो गया है, कम केसेस हो गए हैं। डेली जो है हमारे पास जो केसेस हैं वो लगभग 30-35 हज़ार से कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी यदि आप देखें तो 30-35 हज़ार केस भी नंबर ऑफ़ केस कंपेयर किया जाए तो अभी भी ज़्यादा है। इसमें वो लोग जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको अभी भी उतना ही खतरा है। और यदि हम पहले की एपिडेमियोलॉजी स्टडीज़ है, देखिए जो होता है कभी भी पेंडेमिक आता है या एपिडेमिक है, इन सब का डेटा जो होता है उसको रखा जाता है ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें इन द फ्यूचर यदि कोई हमारे पास सेम चीज़ एनकाउंटर होती है। तो यदि हम उन ट्रेंड्स को देखें तो अभी कोविड की थर्ड वेव आना मतलब ये सर्टन है, ये सर्टन मतलब कि ये कहा नहीं जा सकता है कि वेव नहीं आएगी। तो अभी 50% पॉपुलेशन का यदि हमारे पास वैक्सीनेशन है तो 50% अभी भी ऐसी है जिसको वैक्सीनेट नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में ये सेकेंड वेव से थर्ड वेव कब आ सकती है, कैसे आ सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना अभी मतलब कंफर्मेशन या श्योरिटी से कोई भी नहीं कर पा रहा। लेकिन हाँ, कुछ हद तक वैक्सीनेशन से एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं वो उनको हम एक तरीके से बचा पाएँ। लेकिन इसमें भी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जिसको वैक्सीनेशन हो गया है ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा कोविड नहीं हो सकता है, उसको भी कोविड हो सकता है। लेकिन यदि वैक्सीनेटेड व्यक्ति है उसको यदि कोविड होता है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सीवियर डिजीज़ नहीं होगी। जिस बेसिस जो हमारा वैक्सीनेशन करने का वो यही है। सर नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बोला अभी कि 50% ऑफ द पीपल अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है। तो जब फर्स्ट वैक्सीन आया था तो उसमें कई लोग उस टाइम भी इनकार कर रहे थे लगवाने से, उसके बाद कई लोगों ने लगवा लिया। सेकेंड वैक्सीन का भी यही है कि जिन्होंने फर्स्ट लगवा लिया वो सेकेंड नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उन लोगों ने कई चीज़ें सुन ली है कि हार्ट अटैक आ रहे हैं और बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, उनको नई चीज़ कुछ शरीर में आ रही है। तो जो लोगों ने नहीं लगवाई है सेकेंड डोज, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे या हम उनको कैसे प्रभावित करें कि आप सेकेंड डोज लगवाइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन शिवानी आपने पूछा। देखिए, जब वैक्सीनेशन किसी भी डिजीज़ का आता है, स्पेशली जब वायरल जो डिजीज़ होती है उसका यदि वैक्सीनेशन आता है तो इनिशियली जो होता है वैक्सीन जो है वो जब ट्रायल किया जाता है उस समय नंबर ऑफ़ पेशेंट्स या नंबर ऑफ़ पीपल जब हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने परसेंट एफिशिएंसी है या एफिशिएंट है, तो कोई भी वैक्सीन अभी वर्ल्ड में 100% एफिशिएंट नहीं है। अब जो भी हम टर्म्स में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कितने परसेंट कवरेज है। तो अभी हमारे पास जो दोनों वैक्सीन हैं जो हम यूज़ कर रहे थे, हमारी कंट्री में यूज़ हुआ कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और आज का ही अपडेट है रिसेंट का, विदिन मतलब 2 घंटे पहले की बात है कि आज कोवैक्सीन को 2 साल से 18 साल की उम्र वाले लोगों के लिए भी अप्रूव कर दिया गया है। तो बेसिकली हमारे पास जो वैक्सीन है वो उनका एफिकेसी लगभग 93 से 94% है। अब ये एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों में बन गई है कि वैक्सीन लगाने से कोविड हो गया या वैक्सीन लगाने के बाद किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। देखिए, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हर जगह होते हैं, लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट और उसकी प्रोटेक्टिव वैल्यू, तो हमारी जो प्रोटेक्टिव वैल्यू है वो साइड इफ़ेक्ट से हमेशा ज़्यादा होती है। तो चूँकि वैक्सीनेशन ही हमारे पास आज की डेट में एकमात्र बचने का उपाय है एक तरीके से, क्योंकि यदि हम वैक्सीनेटेड होते हैं तो हमारी 93 से 94% चांसेस हैं कि हमको डिजीज़ होगी भी तो हम सीवियर डिजीज़ में लैंड अप नहीं करेंगे। तो अब यदि हम उस हथियार का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पास जो चांसेस हैं वो लगभग 100% है कि हमको यदि कोविड होगा तो इसमें से हमको सीवियर डिजीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन यदि हमको वैक्सीन लगा है तो करीब 93-94% चांसेस हैं कि हमको सीवियर डिजीज़ नहीं होगी। तो मैं उन सभी लोगों से
मेरे देश के सभी देशवासियों से, मेरे क्षेत्र के सभी जनमानसों से मैं ये प्रार्थना करूँगा, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कृपया कर अपनी बारी आने में वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उसके बारे में एक सही सलाह जो व्यक्ति दे सकता है उससे सलाह लेके, ना कि उस व्यक्ति से हम सलाह लें जिसको इस विषय में ज्ञान नहीं है या उस विषय में नॉलेज नहीं है। उसकी वजह हम उस व्यक्ति से ज्ञान लें, नॉलेज लें जिनको इन सब के बारे में पता है, और वैक्सीनेशन का डोज ज़रूर लगवाएं। इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। जितना ज़्यादा आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे जो कम्युनिटी है उसमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और उतना ही जल्दी हम कंट्रोल कर पाएंगे कोविड के ऊपर। तो मेरा सबसे आग्रह है कि कृपया कर अपने वक्त टाइम आने पे, अपनी बारी आने पे वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। जिन्होंने एक भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है पहले वो अपना फर्स्ट डोज लें, और सेकेंड डोज जिन्होंने एक फर्स्ट डोज लगवा लिया है वो अपना जल्दी से जल्दी टाइम आने पे सेकेंड डोज करें, और फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज अपनी बारी पे लगवाएं। सर, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, उनको मतलब दोनों डोज लग चुकी है, उनको फिर से कोविड-19 होने के कितने % चांसेस हैं? और मतलब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये फिर से आपको हो सकता है? देखिए शिवानी, जो बात ये है कि कितना % चांस है, ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, मतलब इसका मैं आंसर 100 टर्म्स % या नंबर्स में नहीं दे सकता कि 50% चांस है या 10% चांस है। देखिए ये सारा जो चांस है वो हम खुद क्रिएट करेंगे, मतलब हम क्रिएट करेंगे। यानी देखिए मैं ये कहता हूँ कि मुझे वैक्सीन है लेकिन मैं डेली कोविड वाले पेशेंट को जाके देख रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फिर से इन्फेक्शन हो जाए। यदि वैक्सीनेशन के बाद कोई व्यक्ति है उनसे संपर्क में नहीं है तो लगभग उनमें 0% चांस है कि उनको दोबारा से कोविड इन्फेक्शन हो। लेकिन आज अभी जब हम वापस से अनलॉक की तरफ गए हैं, हम अपनी नॉर्मल लाइफ को वापस से चालू कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी एक तरीके से क्रैश हो गई थी। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमको ये नहीं पता है कि कौन किस टाइम, किस मोड़ पे, किस जगह पे हमको इन्फेक्टेड पर्सन जो है उससे हमारा एनकाउंटर हो जाए। अब इसमें 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, वो ये कि यदि मेरा वैक्सीनेशन है और मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना, रेगुलर हाथ जो है हमारे सैनिटाइज करना या वॉश करना, ये सारी चीज़ों का हम पालन करते हैं तो हम इस चीज़ के खतरे को मिनिमम कर सकते हैं इवन वैक्सीनेशन के बाद। और यदि हम इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं तो हम फिर से अपने आप को इन्फेक्शन पाने के लिए प्रोन कर लेंगे। बेसिकली हमको इन्फेक्शन तब भी हो सकता है। तो इसका यदि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करूं तो देयर इज % वेरी फ्रॉम 0 to 100%। वो डिपेंड करता है कि हम कैसा बिहेव करते हैं कम्युनिटी में और दूसरे लोगों से हम कितने संपर्क में हैं, कितना हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हैं। हम कोविड तो बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, अब एक नया शब्द सुनने में आया है लॉन्ग कोविड। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये लॉन्ग कोविड क्या है? देखिए क्या है कि जब कोविड आया था तो कोविड के बाद जो कभी भी कोई डिजीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम कम्युनिटी के अंदर है, वो एक डिजीज़ भी हो सकती है, वो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, वो एक कोई नेचुरल कैलेमिटी भी हो सकती है। तो जब कोई भी इवेंट होता है, जैसे कि कोविड के केस में कोविड है, तो जो इवेंट है उस इवेंट के हो जाने के बाद जो रेमिनेंट बचता है वो डेट इज कॉइंड एज पोस्ट। सो बेसिकली जब कोविड आया था तो कोविड का जो एक्यूट फेज है, जब वायरस बॉडी से शेड हो रहा था, उसको इन्फेक्शन वो कर रहा था, तो वो आया, उसने बॉडी के कुछ पार्ट्स को इन्वॉल्व किया। जैसे लंग वाज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गन जो कि इन्वॉल्व हुआ था। तो उसमें जो उसको इन्फेक्ट करने के बाद जो उसमें चेंज रह गए उसको टर्म दिया पोस्ट कोविड सीक्वले। सो बेसिकली क्या देखा गया कि वायरल इन्फेक्शन में पहले ये होता था कि वायरस आया, इन्फेक्ट किया, ठीक हो गया, हम सब कुछ नॉर्मल करने लगे। लेकिन कोविड में ये देखा गया कि वायरस आया, उसने इन्फेक्ट किया और उसको ठीक होने के बाद कुछ ना कुछ डेफिशिएंट जो है बॉडी में रह गया।
वो चाहे लंग्स के फाइब्रोसिस के फॉर्म में हो, चाहे वो जनरलाइज बॉडी पेन के फॉर्म में हो या खांसी के फॉर्म में हो। तो ये जो चीज़ें रह गई, तो इनिशियली जब हमारे पास कोविड होने के कुछ मंथ पास हुए तो 12 से 13 हफ्ते तक यदि कोई भी सिम्टम परसिस्ट कर रहा था उसको हमने कम टर्म दिया था पोस्ट कोविड। लेकिन ये भी देखा गया है कि इवन जो है आज 1 साल बीत जाने के बाद भी कई जो व्यक्ति हैं जिनको शरीर में वीकनेस है, उनको आज भी सांस की प्रॉब्लम हो रही है, उनको चलने फिरने में वीकनेस होती है, उनको खांसी रह रही है। तो जो चीज़ इफ़ेक्ट जो है 1 साल से ऊपर जो हो गया उसको बेसिकली टर्म कॉइन किया गया है लॉन्ग कोविड। मतलब कोविड के बाद जो चेंजेस हैं वो कितना समय तक परसिस्ट कर रहे हैं उसको एक टर्म दिया गया तो लॉन्ग कोविड। सो बेसिकली लॉन्ग कोविड इज़ किस डिजीज़ होने के 1 साल के बाद भी आज हमको उस डिजीज़ की वजह से हमको जो सिम्टम्स आज फील हो रहे हैं उसको लॉन्ग कोविड टर्म दिया गया। इसमें बेसिकली आता है जनरलाइज वीकनेस कि हमेशा वीकनेस फील होती है, खांसी बनी रहती है। इवन जो हमारे लैंसेट जो एक हमारा सबसे बड़ा जर्नल है जो कि एपिडेमियोलॉजिकल डेटा और सारी चीज़ों का कलेक्शन रखता है, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया और उन्होंने ये डेटा पब्लिश किया कि जो व्यक्ति कोविड से ठीक हो चुके हैं उनमें ये लॉन्ग कोविड जो है 1 साल के बाद तक भी लोगों को खांसी और जनरलाइज वीकनेस के सिम्टम्स प्रेजेंट, तो जो भी इस तरीके के सिम्टम जिनके अंदर प्रेजेंट हैं उसको एज अ लॉन्ग कोविड टर्म किया गया है। सर मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम वैक्सीन के बारे में सभी जानते हैं, शायद कुछ लोगों को इसका डीप नॉलेज ना हो। वैक्सीन का मतलब यही होता है कि जो हम पर्टिकुलर हम पैथोजन हमें कॉज करता है उसे ही वीकेंड या इनएक्टिव करके हम उसी के थ्रू एंटीबायोटिक बनाते हैं। तो कोविड में जो हमारी वैक्सीन बनी है क्या वो वही वायरस है या फिर कुछ और है? देखिए, जो हम बेसिकली बात करते हैं वैक्सीन की ना, तो वैक्सीन जो होते हैं वो बेसिकली मेनली जो हमारे पास अवेलेबल है वो वायरस के लिए है, क्योंकि वायरस का जो स्ट्रक्चर है बहुत छोटा होता है, उसके पास कंपोनेंट बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उनको ट्रेस कर पाना कि जो उस वायरस के स्पेसिफिक होते हैं हम उसको आइसोलेट करते हैं। अभी डिफरेंट स्टेप्स में है ना इनको आइसोलेट किया जाता है और उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में किस कंपोनेंट से सबसे अच्छा हमारी इम्यूनिटी बन सकती है। तो अभी हमारे पास जो जो दो मेजर वैक्सीन थी जिसको हम यूज़ कर रहे थे हमारे देश में, जो थी कोविशील्ड थी और कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड में हमने ये किया था कि एक एडिनो वायरस था उसको हमने यूज़ किया, उसके ऊपर हमने कोविड का एक जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसको लोड कर दिया और वो हमने इंजेक्शन दिया। तो बेसिकली एडिनो वायरस जो था वो उस कंपोनेंट को लेके गया बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट हो गई। जब हम कोवैक्सीन की बात करते हैं तो कोवैक्सीन में हमने जो कोविड का ही जो वायरस था उसको ही हमने लिया, उसको हमने इतना इन्वेक्टिव कर दिया कि वो हमको डिजीज़ कॉज ना कर पाए, लेकिन उसके अंदर वो सारे कंपोनेंट को हमने रिटेन करके रखा जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी जनरेट कर सके। तो जो कोवैक्सीन था हमारा ये इसी टाइप का वैक्सीन था जिसमें कोविड का इनएक्टिवेटेड वायरस या एट्यूनेटेड वायरस था वो यूज़ किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वायरस जो है हमको डिजीज़ कॉज करेगा, वो हमारे बॉडी में उसको हमने इस लेवल तक वीक कर दिया है कि वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी तो बना देता है लेकिन हमको डिजीज़ कॉज नहीं करता। तो अभी तो बेसिक हमारे पास 2 वैक्सीन है, हम वही यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टाइप की वैक्सीन होती हैं जिसमें हम mRNA यूज़ करते हैं, वो अभी हमारे पास धीरे धीरे अप्रूवल, जैसे स्पुतनिक है वो अभी अभी अप्रूव हुई है, वो भी mRNA वैक्सीन है। सो बेसिकली जो बेसिक कंसेप्ट होता है किसी भी वैक्सीन का वो ये है कि जो वायरस है उसकी इम्यूनिटी हमको 2 तरीके से मिल सकती है, या तो हमें उससे इन्फेक्शन हो जाए तो हमारी बॉडी इम्यून बना ले उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, या फिर हम किसी तरीके से उसका जो इम्यून सिस्टम को बनाने वाला कंपोनेंट है उसको हमारी बॉडी में हम इंजेक्ट कर लें तो हमारी बॉडी ये समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ले और अपनी इम्यूनिटी बना। तो बेसिकली जो है इसमें हमने यही किया है और ये दोनों वैक्सीन है, इसमें से कोवैक्सीन जो है वो mRNA मतलब लाइव एट्यूनेटेड वायरस वाली वैक्सीन है और कोविशील्ड जो है वो एडिनो वायरस पे स्पाइक प्रोटीन जो है वो दिया हुआ है। तो
ये सोचना कि वैक्सीन लगाने से हमको कोविड हो जाएगा, ये थोड़ा-सा एक जो है भ्रांति है, क्योंकि वैक्सीन जो होती है वो हमको इम्यूनिसिटी बनाती है, डिज़ीज़ कॉज़ नहीं करती है। सर, आप हमारी जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। डेफ़िनेटली मैं ये ज़रूर सभी जनमानस जो हमारे सभी देशवासी हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं और जो हमारे क्षेत्र से बाहर, मैं सबसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जो अभी जैसे त्योहारों का समय है, अभी हमारी नवरात्रि का समय चल रहा है, इसके बाद दशहरा है, दिवाली है, इसके बाद क्रिसमस है, न्यू ईयर है। तो हम जो अभी भी जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, पहली चीज़ तो हमें उनको जल्दी से जल्दी आपको वैक्सीनेशन करवाना है। जिसका 1 डोज़ हो गया है, वो अपना सेकंड डोज़ लगवाएँ। जिन्होंने 1 डोज़ भी नहीं लगवाया है, वो अपना एटलीस्ट फर्स्ट डोज़ लगवाएँ। दूसरा चीज़, हमको ये चीज़ याद रखनी है कि कोविड जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ। कोविड कम है, लेकिन पूरी तरीके से गया नहीं, और अभी हम इस चीज़ के बारे में भी श्योर नहीं हैं कि कोविड जो है अगले साल या आने वाले मौसम चेंज होने पे किसी नए वेरिएंट से ना प्रेजेंट करें। ऐसा भी हो सकता है कोई नए वेरिएंट के साथ कोविड हमारा फिर से कम्युनिटी में स्प्रेड होने लगे। तो अभी हमने कोविड पे पूरी तरीके से विजय प्राप्त नहीं की है, तो कृपया कर अभी भी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, गैदरिंग से बचना, बार-बार हाथ को धोते रहना और सैनिटाइज़ करते रहना, इन सब का पालन बहुत बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर इन त्योहारों के मौसम में, जब हम सभी लोग अपनी खुशी मनाने के लिए घर से बाहर भी निकले हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। सभी से मैं आग्रह करूँगा, वैक्सीन लगवाएँ, स्वस्थ रहें, खुश रहें, त्योहारों को मनाएँ, लेकिन सावधानी का ध्यान रखें। हम आशा करते हैं कि लोगों तक आपका मैसेज अच्छे से पहुंचे, और आपकी नॉलेज शेयरिंग के लिए सर थैंक यू सो मच। मैं शिवानी वीएसआर प्रमोशन से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और आगे